फॉक्सकॉन इंडिया में आईफोन्स की असेंबली कर रहा है। पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन इंडिया के अंदर आईफोन्स बना रहे हैं। ये सारी न्यूज आपने मेरे वीडियोस के अंदर देखी होगी, लेकिन ये सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि आज की हकीकत है, जहां पर देश के अंदर ना सिर्फ आईफोन्स बन रहे हैं लेकिन टॉप लाइन लेटेस्ट आईफोन्स भी भारत के अंदर बन के बाहरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं और आगे जाकर ये चीजें और बड़ी मात्रा में होगी। लेकिन आज कुछ नया है और नए भारत को लेकर ये खबर है, जहां पर इंडियन कंग्लोमरेट टाटा ने एप्पल के सप्लायर विस्ट्रॉन के इंडियन ऑपरेशंस को अक्वायर कर दिया है। विस्ट्रॉन पहले से ही इंडिया में आईफोन्स के पार्ट असेंबल करती थी और अब टाटा की एक्विजिशन के साथ आईफोन की असेंबली भी अब उनके हाथ आ गई है। मतलब अब एक इंडियन कंपनी इंडिया में आईफोन्स को असेंबल करेगी और ट्रूली हमें मेड इन इंडिया फोन्स देखने मिलेंगे जो हाई एंड के होंगे। आज हम टाटा और विस्ट्रॉन के बीच में हुए इस डील के बारे में जानेंगे और साथ ही उन रीजंस को भी समझेंगे जिसके कारण विस्ट्रॉन ने अपने इंडिया ऑपरेशंस को बेच दिया। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन अभी कुछ दिनों पहले ही अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के दौरान कुछ डिस्कशंस के बाद में कुछ निर्णयों पे पहुंची थी, जिसमें उन्होंने अपनी सब्सिडरीज SMS इन्फोकॉम सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और विस्ट्रॉन हांगकांग लिमिटेड को मंजूरी दी है TEPL या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक शेयर परचेस एग्रीमेंट के तौर पर डील करने के लिए, जिसमें उन्होंने विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 100% इनडायरेक्ट स्टेक्स को बेचा है। इस डील की एस्टिमेटेड प्राइस $125 मिलियन है और विस्ट्रॉन के द्वारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब यहाँ हम जरूर खुश हो सकते हैं कि इंडियन कंपनी को आईफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे मौका मिला है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि ये पॉसिबल नहीं होता अगर विस्ट्रॉन जैसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में नहीं आते। ताइवान बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन एप्पल के मेजर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है। ग्लोबल लेवल पे इन तीनों कंपनीज को इंडिया में लाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया था और इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को भी सेट किया, जहां पर डाइवर्स रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन प्लांट्स को डेवलप किया गया था। लेकिन इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को इनके द्वारा वो बूस्ट नहीं मिल रहा था जितनी रिक्वायर्ड थी। पर साल 2020 में आया कोरोना पैंडेमिक, जिसने सब बदल दिया। यह चाइना, जहां एप्पल का मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाला कंट्री था, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रोक देता है। इन सब के बीच ही USA और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस को देखने मिलता है, एक ट्रेड वॉर शुरू होता है और तब से एप्पल जैसी अमेरिकन कंपनीज चाइना से बाहर निकल रही है। एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करना चाहती है और ये बात विस्ट्रॉन जैसे उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को भी समझ गई थी, इसलिए उन्होंने पहले से ही इंडिया में एक एस्टैब्लिश नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रखा था। विस्ट्रॉन ने आईफोन की असेंबली भी भारत में इसके बाद शुरू कर दी। इन सब से इंडिया में भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को एक अहम हिस्सा बनने का मौका मिला ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर और इंडिया का अपना सप्लाई चेन भी डेवलप होना शुरू हुआ और इसलिए टाटा जैसे इंडियन ब्रांड्स आज पहले से ही बनाए हुए मार्केट में एंटर कर पा रहे हैं। विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन ने यहाँ पे इंडिया में छोटा काम नहीं किया है। भारत में जब स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, स्पेशली आईफोन जैसे प्रोडक्ट्स की, तब हम सिर्फ डिब्बा, चार्जर, ईयरफोन्स इन जैसी चीजें बनाते थे। धीरे धीरे हमने कंप्लीट असेंबली शुरू की। धीरे धीरे बैटरीज कुछ प्रॉपर असेंबल की गई, ICBs, कुछ एंटीनास, कुछ ग्लास कंपोनेंट्स, ये सब भी इंडिया के अंदर बनना शुरू हुए, जिसके कारण हम आज के डेट में सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि भारत में सिर्फ और सिर्फ असेंबली होती है। भारत में काफी हद तक एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है इन प्रोडक्ट्स की और इसीलिए इन बड़ी कंपनीज को हमें बोलना नहीं चाहिए। और साल 2021 में भारत सरकार द्वारा अनाउंस की गई PLA स्कीम या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने भी फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करने में मदद की, जिसके कारण लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, व्हाइट गुड्स, टेक्सटाइल, मेडिकल डिवाइसेस, हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स जैसे 14 सेक्टर्स के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का आउटले रखा गया। भारत के ऊपर स्वयं एप्पल कंपनी के द्वारा बढ़ते हुए ट्रस्ट को देखते हुए स्मार्टफोन इंडस्ट्री ग्रो हुई, क्योंकि एप्पल लीडर है और बेसिकली इन स्कीम्स के कारण कंपनीज का फायदा ही फायदा हो रहा था और एप्पल ने भी इन फायदों का लाभ लिया। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के अनुसार एप्पल ने साल 2022 में भारत से $5 बिलियन के गुड्स को एक्सपोर्ट किया, जबकि उन्होंने ये कहा था कि एप्पल अगले 4 से 5 साल में अपने पूरे ग्लोबल सप्लाई यूनिट्स का 25% भारत के अंदर प्रोड्यूस करना चाहती है। इतने सारे पॉजिटिव चीजों के साथ एक नेगेटिव बात ये भी है कि विस्ट्रॉन जैसे बड़ी कंपनी ने इंडिया के अंदर के अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया और यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझने जरूरी है, जो कि कर्नाटक राज्य के नारसापुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई, जहाँ विस्ट्रॉन के मौजूदा फैसिलिटी कई बुरे कारणों की वजह से सुर्खियों में रही थी। आप में से कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, जैसे कि इस फैसिलिटी के अंदर वर्कर्स ने कंपनी के अंदर टाइमली सैलरीज न मिलने की वजह से यहाँ पर दंगे किए, तोड़फोड़ की और कहा जाता है कि 100 करोड़ के ऊपर का यहाँ पर नुकसान किया गया।
हालांकि कंपनी ने बाद में कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स को इंडिया में अपॉइंट किया गया था वर्कर्स को काम पे रखने के लिए, उनको कंपनी ने पे किया है और ये कॉन्ट्रैक्टर्स उसके बाद में वर्कर्स के साथ में दिक्कतें क्रिएट कर रहे थे। और ये बात हम टाल नहीं सकते क्योंकि ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स पॉलिटिकली कनेक्टेड थे और हम जानते हैं भारत के अंदर ऐसी चीजें होगी चाहे ऊपरी कंपनी सही से काम कर रही हो या नहीं। इसके कारण विस्ट्रॉन को अपने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दिक्कतें आने लगी। अब विस्ट्रॉन ने यहाँ अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेचने के पीछे कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं दिया है, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि टाटा विस्ट्रॉन द्वारा किए गए इन गलतियों को ना दोहराए और इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नींव को तैयार करे। टाटा ऑलरेडी तमिलनाडु राज्य में अपने फैले हुए हंड्रेड्स ऑफ एकड़ लैंड के ऊपर फैक्ट्रीज को रेडी कर रहा है। चेन्नई के पास में 5,000 करोड़ प्लस की इनकी इन्वेस्टमेंट है। आईफोन चैसिस या डिवाइस का जो मेटल बैकबोन होता है वहां पर ऑलरेडी काम शुरू है। विस्ट्रॉन के इस प्लांट से टाटा एप्पल के लिए एक मेजर सप्लायर में से एक बनेगा। वैसे इसी साल टाटा प्रोजेक्ट्स ने माइक्रोन के एडवांस सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने का भी कॉन्ट्रैक्ट जीता है जो गुजरात के अंदर बनने वाला है और इसके कारण टाटा न्यू एज टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में भी पायनियर बन रहा है। और इस वाले माइक्रोन प्रोजेक्ट के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर में दिख रहा होगा, तो वो भी आप देख सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।